सो आज हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? तो अगर आप डेफिनेशन से जाते हैं, अगर आपको क्लास 12th में या क्लास 10th में या कहीं पे भी अगर डेफिनेशन समझना हो कि बाय डेफिनेशन मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है कोई भी चीज़ कितना बड़ा है। ठीक है, कोई भी चीज़ कितना मैग्नीफाइड है। सो ये बेसिकली इन ऑप्टिक्स मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये होता है रेशियो। ये रेशियो है किस चीज़ का? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछे तो आप ये बताइएगा दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ अब ये किसी इमेज को मैग्नीफाइड मतलब कितना वो बड़ा है या कितना वो छोटा है, इस चीज़ को कैसे बताएगा? तो आप देखिए दैट m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, वेयर एच आई इज हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये डेफिनेशन है जहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर में हाइट ऑफ इमेज लेंगे और डिनोमिनेटर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई इमेज मेरा बड़ा आ रहा है ऑब्जेक्ट से, तो आप उसे क्या बोलिएगा? मैग्नीफाइड। तो एच आई जब बड़ा है एच ओ से, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मेरा इमेज मैग्नीफाइड है। उस केस में मैग्नीफिकेशन का रेशियो क्या आएगा? एच आई बाई एच ओ का रेशियो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1, क्योंकि एच आई बड़ा है एच ओ से। सो मैग्नीफिकेशन वुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा होता है तो वी विल बी सेइंग कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है। और अगर नहीं, अगर रिवर्स केस होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अगर छोटा हो जाता है ऑब्जेक्ट से, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 आएगा और हम लोग बोलेंगे दैट इमेज इज डिमिनिश्ड या इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है। तो इसे हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा केस दिया हुआ है। इस आप मिरर को देखिए, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि पॉइंट P है वो पोल को डिनोट कर रहा है, F फोकल लेंथ है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैग्नीफिकेशन का, तो HI और HO को हम लोगों को साइंस के साथ लेना होगा। HI क्या होगा, HO क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि हाइट किस तरह से लेते हैं। तो जब भी हम लोग हाइट को कंसिडर करेंगे तो उस केस में हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख कर और एच आई और एच ओ का वैल्यू पुट करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि ये मैग्नीफिकेशन जो है वो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है, वो वैल्यू -v/u के बराबर होता है मिरर के केस में। याद रखिएगा, मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन -v/u के भी बराबर होता है। कैसे सर, इसको प्रूफ कैसे किया जाए? सो यहाँ पे हम लोग प्रूफ देखते हैं इसका। तो एक मिरर मैंने कंसीडर किया है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पे रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। इस ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के बीच में है। सो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म्ड करेगा और इमेज कैसा होगा? तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि कैसे एच आई बाई एच ओ -v/u के बराबर होगा। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो आप देखिएगा ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल A'/B'/P को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो दोनों ही केस में आप देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया होता है ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि दोनों का एंगल जो है
दो एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल हैं तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो उस केस में एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? तो ट्रायंगल ए बी पी का एंगल ए पी बी वुड बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। सिमिलरली एंगल ए बी पी शुड बी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी। तो उससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो दोनों का साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं और उसको कंसिडर करने के बाद आप देखिएगा कि एच आई वी जो है वो -v/u के बराबर होगा। तो इसलिए मैग्नीफिकेशन जो है वो -v/u के बराबर भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा, चाहे आप v का वैल्यू, u का वैल्यू, hi, ho जो भी आप वैल्यू पुट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान, आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को बहुत ही ध्यान में रखना होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन को कंसिडर करते हैं और अगर मैग्नीफिकेशन मेरा नेगेटिव आता है, इससे आप क्या समझिएगा, थोड़ा ध्यान से सोचिए। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो उस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? दोनों ऑपोजिट साइंस में होगा अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो, ठीक है। तो अगर मैग्नीफिकेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम लोग हाइट को अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम लोग हाइट को नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो मतलब नीचे मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग